अब मैं पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सेम बीन, और बीन के बाद मैं बोलूँगा क्लास इज इक्वल टू org डॉट स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट jdbc डॉट यू कैन से कोड और कोड के बाद हम बोल सकते हैं jdbc टेम्पलेट ये इस पैकेज के अंदर है, और इसके अंदर हम जाएंगे और ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम मेंशन करेंगे पहले jdbc टेम्पलेट ऑब्जेक्ट, तो jdbc टेम्पलेट obj इस तरह से हम नाम दे देंगे। और ऑब्वियस किसका रेफरेंस लेने वाले हैं हम, चाइल्ड क्लास का, हम बोलेंगे p कोलन, हम यहाँ मेंशन कर देंगे डेटा डेटा सोर्स, हम बोल सकते हैं हाइफन रेफ ले रहे हैं, और रेफ किसका ले रहे हैं, तो रेफ हम ले रहे हैं उसके ऑब्जेक्ट का नाम हमें मेंशन करेगा, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स obj, यही नाम दिया, या डायरेक्टली हम क्या कर लेंगे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसमें क्या कर देंगे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। देखो सर, हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इनडायरेक्टली इसका और इसके साथ जो रिलेशन है हैजे है, तो पहले हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का, और इसके अंदर हमने यूज किया, किस टैग के अंदर में, हमने jdbc टेम्पलेट के अंदर में यूज किया। आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. अब स्क्रीन दिख रही है मेरी? ओके फाइन, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया, मतलब config.xml जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल थी वो बन गई। अब मैं जाता हूँ src में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू जाता हूँ, क्लास में जाता हूँ, और सिंपली मेरी एक बीन क्लास बना लेता हूँ, नाम दे देता हूँ स्टूडेंट नाम देता हूँ, और पैकेज का नाम दे देता हूँ com.app.bean ले लेता हूँ। ऑब्वियस है, ऐड कर देते हैं, सीरियलाइजेबल ऐड, ओके ओके कर लेते हैं, और कुछ वेरिएबल के नाम हम इसके अंदर में क्या कर देंगे, डिफाइन कर देंगे, हम बता देंगे प्राइवेट int sid, that means student id, प्राइवेट string name। कल हमने में हम जाते हैं, ओरेकल में जाते हैं, इनका सेम टेबल हम लोग ले लेंगे, कनेक्ट स्पॉट SNO SNAME course and fee, SNO SNAME course and fee, course and fees है, आई थिंक फीस है क्या, करेक्ट, यस फीस, अल्ट शिफ्ट एस को जनरेट, अल्ट शिफ्ट एस आर
100, Alt Shift S, Control Shift फॉर्मेट, ये भी हो गया हमारी, ये भी रेडी हो गई। अब हम जाते हैं हमारी टेस्ट क्लास बनाते हैं, न्यू क्लास, टेस्ट क्लास बनाते हैं और हम बोलते हैं com.app.test बोलते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, फिर उस पर क्लिक करते हैं। हमेशा की तरह हम अपना कंटेनर यूज करते हैं, हम जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट AC इज इक्वल टू क्लास पाथ XML, क्लास पाथ XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट बोलता हूँ मैं, और यहाँ जाके मैं बोल देता हूँ क्या नाम था, config.xml, config.xml फाइल का नाम हम दे देंगे। ये लोड करेगा हमेशा की तरह, और हम यहाँ पे ऑब्वियस है कौन सा ऑब्जेक्ट मिलने वाला है, JDBC टेम्पलेट। देखो ये हेल्प नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऑब्वियस सी बात है फाइल लेनी पड़ेगी मुझे, JDBC टेम्पलेट की फाइल। तो मैं जाता हूँ रिपोजिटरी में, आई डोंट नो, मैं MVN JDBC टेम्पलेट, Maven JDBC टेम्पलेट, ये Maven डिपेंडेंसी ले लेंगे हम, हमें लगेगी Maven डिपेंडेंसी मतलब उसकी जार फाइल ले लेंगे हम। तो हम जाते हैं और हम कोई भी एक ले लेते हैं, हमारी ये वर्जन कौन से हैं, हम अपने प्रोजेक्ट में कौन से वर्जन यूज कर रहे हैं, 5.2 यूज कर रहे हैं, सो बेटर वी आर ऑल्सो गोज इन 5.2, 5.2.1, ओके फाइन, 5.2.1 फाइन, ये ले लेते हैं, और इसकी जार फाइल यहाँ है। मेरी मशीन बहुत स्लो चल रही है, इतनी स्लो भी नहीं है। ठीक है, फिलहाल तो यहाँ से उठा लेते हैं अभी के लिए। हम जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में, हम वही राइट क्लिक करेंगे, बिल्ड पाथ करेंगे, कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ करेंगे और ऐड जार करेंगे। फिलहाल कहाँ पर है, डाउनलोड्स के अंदर है, तो हम जाते हैं डाउनलोड्स में, जाते हैं स्प्रिंग JDBC दिस वन, हम इसको ओपन करते हैं, अप्लाई करते हैं, अप्लाई एंड क्लोज करते हैं। अब मैं जाता हूँ और मैं अब JDBC का टेम्पलेट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ, JDBC, देखो JDBC टेम्पलेट आ गया, उसने वहाँ से ले लिया JDBC टेम्पलेट। हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे JT इज इक्वल टू, ऑब्जेक्ट का नाम है AC.get हमेशा की तरह, और ऑब्जेक्ट का नाम, ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट का नाम जो पेरेंट क्लास है उसका नाम हमें उठाना पड़ेगा। तो हमने नाम क्या दिया था, हम जाके देख लेते हैं, हमने नाम दिया था JDBC टेम्पलेट, ये देखिए ये नाम उठाना है, क्योंकि ये इसको एज अ इंटरनली क्रिएट कर देगा। तो हम जाते हैं और यहाँ पे वो नाम मेंशन कर देते हैं,
मेंशन कर देते हैं और उसके बाद इसका रिटर्न टाइप ऑब्वियस सी बात है, इसका रिटर्न टाइप खुद JDBC टेम्पलेट होगा, तो हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं JDBC टेम्पलेट। JDBC टेम्पलेट हमने मेंशन कर दिया और उसके बाद ये ऑब्जेक्ट ले आएगा। ऑब्जेक्ट लाने के बाद हम बोलते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एक एसक्यूएल बना लेता हूँ और एसक्यूएल बनाने के बाद मैं यहाँ लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, सॉरी, insert into student values first, second, third, fourth, इस तरह से ले लेंगे। ये 4 प्लेस होल्डर हमने बता दी है, 4 SNO, SNAME, फीस और ये सारी चीज़ें। और हम यहाँ जाते हैं JDBC टेम्पलेट, JT ऑब्जेक्ट का नाम है डॉट, इसके पास ऑलरेडी मेथड है अपडेट। ये देखो अपडेट मेथड है, अगर आप देख रहे हो तो मैं यहाँ जाता हूँ 2 पैरामीटर वाली, देखिए ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो SQL ऑब्जेक्ट ARGS, तो मैं जाता हूँ यहाँ पे फिलहाल और मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ क्वेरी, तो क्वेरी लिख ली। अब सर सेकंड आर्गुमेंट का समझिए, सेकंड आर्गुमेंट में अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको डॉटेड दिख रहे हैं, डॉटेड मतलब वो अरे है। ये नए तरह का सिंटेक्स है, जावा 1.5 से इंट्रोड्यूस किया गया है ऑब्जेक्ट ARGS, और उसमें 3 डॉट ही है, मतलब आप अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, आप कितनी भी वैल्यू यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेकंड आर्गुमेंट में पास कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ 1005 दे देता हूँ, मतलब SNO के बाद मैं वहाँ दे देता हूँ वैल्यू, मैं नाम दे देता हूँ सपोज राजा, के बाद मैं नाम दे देता हूँ SNO SNAME कोर्स स्ट्रिंग, और लास्ट वन वैल्यू दे देता हूँ SNO SNAME, सॉरी, SNO SNAME कोर्स एंड फीस। Wait 1 minute, we have to check CESC. All are worker only first are defined. तो मैं जाता हूँ SNO SNAME सब्जेक्ट और फीस, सपोज मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2000, वहाँ दे देता हूँ सेमीकोलन। इसका रिटर्न टाइप जो है ऑब्वियस है, ये रिटर्न करता है, तो इंट काउंट हम इस तरह से मेंशन कर देंगे, लेकिन स्टिल इट्स शोइंग एरर, व्हाई? ओके, दैट मीन्स अगर हम इसको यूज करेंगे, व्हाई इट्स शोइंग एरर, इसको बतानी पड़ेगी। जो है उसको JDBC टेम्पलेट ही है, बट हम यूज नहीं कर रहे हैं। The method update missing type data access exception,